Good morning students. Now today we study about trigonometric ratios of some specific angles. 9th में आप लोगों ने कुछ एंगल्स बनाने सीखे थे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, जैसे हम 30 डिग्री ड्रॉ करते हैं, 45 डिग्री ड्रॉ करते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तो अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन ऑफ 30 क्या होता है, साइन ऑफ 45 क्या होता है, साइन ऑफ 60 क्या होता है. तो कुछ एंगल्स की स्पेसिफिक वैल्यूज हम आज करेंगे कि कैसे आती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन फॉर angle 45 degree, trigonometric ratios of angle 45 degree. So for this, first of all we take right angle triangle in which at B it is 90 degree, let at A it is 45 degree and at C it is 45 degree. ये हमने लिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें एंगल A 45 डिग्री है और एंगल C भी 45 डिग्री है, B पे 90 डिग्री है. नाउ इस ट्रायंगल में जो साइड है A, B एंड BC, AB इक्वल होगी BC से. क्यों? हमने 9th में पढ़ा था कि जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे. एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट. नाउ लेट side AC is equal to A. Now in triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. Pythagoras theorem. AC square is A square. AB and BC both are equal, so we can write 2AB square. Okay. 2 से हम डिवाइड कर दें तो ए बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 और इसका रूट. सो इट इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2. ए बी कितनी आ गई, ए बाय रूट 2, ए सी ए एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी. सो हमारे पास सभी साइड्स आ गई ट्राइंगल की. नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. हमें पता है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इज साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी. ए बी इज इक्वल टू सॉरी बी सी इज इक्वल टू ए बाय रूट 2, ए बाय रूट 2 एंड ए सी इज इक्वल टू ए. सो ए साइन ए इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल 1 अपॉन रूट 2 साइन ए, और वी कैन राइट इट साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2. नाउ वी कैलकुलेट कॉज. मैं एक बार सभी साइड्स की लेंथ यहाँ लिख रही हूँ. ए सी हमारे पास कितनी आ गई, ए बी हमारे पास आ गई ए अपॉन रूट 2 एंड बी सी इज ऑल्सो ए अपॉन रूट 2. ठीक है, ये हम इरेज कर रहे हैं. नाउ कैलकुलेट कॉज ऑफ ए. कॉज ऑफ ए दैट इज कॉज ऑफ 45 डिग्री. कॉज क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी. ए बी कितना है हमारे पास, ए अपॉन रूट 2 और ए सी इज ए, सो इट विल बी 1 बाय रूट 2. कोज ऑफ 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2. नेक्स्ट टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट ए. साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज BC upon side adjacent to A, that is AB.
So it is a upon root 2, a upon root 2. So it will be 1. Right? Now, बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेगी वो क्या है? कॉसेक ऑफ 45, कॉसेक इज 1 बाय साइन 45. तो साइन का रिवर्स करो, ये क्या आ जाएगा? रूट 2. सिमिलरली सीकेंट ऑफ 45 डिग्री, दैट इज 1 बाय cos 45 डिग्री. So it is also root 2. Okay. Now cot 45, cot of 45 degree, which is equal to 1 by tan 45. So it is also 1. क्या किया हमने? हमने एक ट्राइंगल लिया जिसकी 2 एंगल्स 45 थे, A और C, और जो थर्ड एंगल B है वो है 90 डिग्री. हमने लेट कर लिया दैट AC साइड इज A. By using Pythagoras theorem, we find AB a by root 2 and BC is also a by root 2. And then we use the formulas that we have done in last video, that sin A is BC upon AC and a by root 2 upon A से A cancel 1 by root 2. Similarly for cos, tan and cosec, sec and cot are reverse of these ratios. So we can find it like this. Now we do it for 30 degree and 60 degree. 30 degree and 60 degree. Okay. Take one equilateral triangle. A, B and C. Equilateral triangle में हमें पता है सभी angles 60 degree and all sides are equal. Here angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 degree. Draw perpendicular AD on side BC. Now angle D is 90, or we can say angle ADB is 90 degree. In triangle ADB and triangle ADC, we have angle B equal to angle C, AD is equal to AD and it is 90 degree. ये कॉमन है साइड, ये साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री है. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC से, तो हम बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू CD बाय CPCT, और वी कैन से एंगल BAD is equal to angle CAD, it is also by CPCT. ओके, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. अगर ये पूरा एंगल हमारे पास 60 है, सो इट विल बी 30, हाफ ऑफ द एंगल. तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल BAD इज 30 डिग्री. हमारे पास क्या आ गया है? एंगल BAD इज 30 डिग्री. नाउ in this triangle ABD, in triangle ABD, we have, let AB is twice of A, let AB is twice of A. Now and BD क्या होगा? हाफ ऑफ BC. BD DC के इक्वल है, तो BD हाफ ऑफ BC. जब ये BC का हाफ है तो BC किसके इक्वल है? AB के, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल था. तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 2A. सो BD हमारे पास कितना आ जाएगा? A. BD कितना आ गया? A. नाउ वी हैव टू, हमारे पास BD आ गया A, ये हमने लेट कर लिया था 2A. नाउ AD. AD के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से. देखो
यहाँ करते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. पुट द वैल्यूज. ए बी स्क्वायर 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा. बी डी स्क्वायर इस साइड माइनस कर दो, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर. 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर. सो ए डी इज इक्वल टू √3a. ए डी कितना आ गया हमारे पास? √3a. नाउ फाइंड द वैल्यूज. हमारे पास सभी साइड्स आ गई हैं 2a, a और √3/a. नाउ वैल्यूज. साइन ऑफ एंगल्स. साइन ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री से अपोजिट साइड बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है? ए बी. बी डी इज a and AB is 2a, so it is 1/2. Next, cos of 30. Cos of 30 adjacent side AD upon AB. AD is √3a और AB is 2a, so it will be √3/2. Now tangent 30, that is side opposite to 30 degree, that is BD upon side adjacent, that is AD. तो BD हमारे पास है A और AD साइड है हमारे पास √3a, so it will be 1/√3. Okay, now for cosec 30 it is 1/sin 30, so it is 2. Secant 30 1/cos 30, that is 2/√3. Last cot 30, that is 1/tan 30, it is √3. So हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री के लिए फाइंड कर लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर 60 डिग्री. इसको नोट कर लेना. अब मैं 60 डिग्री के लिए कर रही हूँ इसको. साइन ऑफ 60 डिग्री. हमारे पास जब हम साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस रिवर्स हो जाएंगे, स्वाइप करेंगे. 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी. सो ए डी इज √3/a, ए बी इज 2a, सो इट इज √3/2. कॉज ऑफ 60 डिग्री. कॉज के लिए बेस ये, तो बी डी अपॉन ए बी, a अपॉन 2a, दैट इज 1/2. ओके, नाउ tan ऑफ 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ए डी अपॉन बी डी. ए डी इज √3a एंड अपॉन a, सो इट इज √3. नाउ अगेन cosec 60 is 1/sin 60. क्या होगा? 2/√3. sec 60 is 1/cos 60, that is 2. cot 60 is 1/tan 60, that is 1/√3. 60 डिग्रीज के लिए हो गया. सो इसको भी नोट कर लो. अब आप इतनी सारी वैल्यूज़ को याद कैसे रखोगे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास. तो हम इसका एक टेबल बनाएंगे जिससे आप ये वैल्यूज़ बहुत ईजिली याद कर सकते हो. ठीक है, सी क्या हमारे पास 6 फंक्शंस कौन से हैं? साइन ऑफ ए, कॉज ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, कोसेकेंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ ए एंड कोटेंजेंट ऑफ ए. नाउ स्पेसिफिक एंगल्स कौन से हैं? 0 डिग्री. मैंने ये इसकी डेरिवेशन नहीं करवाई है, ये आप खुद देख लेना, इजी है. 30 डिग्री,
45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड द लास्ट 90 डिग्री। इसे भी आप खुद करोगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद कैसे करना है, ये टेबल कैसे बनाना है, वहीं से शुरू करेंगे हम। राइट 0, 1, 2, 3 एंड 4। डिवाइड ऑल दीज बाय 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। देन टेक रूट ऑन ऑल, 0/4 का रूट, 1/4 का रूट। क्लियर? नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज। साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ, ये हमारे पास a की वैल्यूज गिवन है। साइन ऑफ 0 डिग्री, इसका जो आंसर आएगा देखो, 0/4 इज 0, 0 का रूट 0, 1/4, 1 का रूट इज 1, 4 का रूट 2, सो 1/2, 2/4 इज 1/2, इसको हम कट कर लेंगे 1/2, और जब रूट करोगे तो 1/√2। नेक्स्ट 3 का रूट √3 एंड 4 का रूट 2, एंड इन लास्ट 4/4 इज 1 एंड √1 इज 1। क्लियर? कॉज ए, कॉज ए साइन का रिवर्स होता है। आप उधर से लिखना शुरू करो, दैट इज 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और यू कैन कैलकुलेट √4/4, √3/4, √2/4, √1/4 एंड √0/4। अदरवाइज रिवर्स कर दो। देन टेंजेंट, टेंजेंट इज साइन अपॉन कॉस। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था साइन अपॉन कॉस, तो इसको डिवाइड कर लो, 0/1, 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 दैट इज 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा √3, एंड द लास्ट वन इज 1/0। जब भी डिवाइड में 0 आता है वो हमारे पास डिफाइन नहीं होता, सो वी राइट इट नॉट डिफाइंड। 1/0 is not defined. Next, cosec is inverse of sine. So 0, 1/0 ये भी डिफाइन नहीं है, 1/0 is not defined. Now 1/2 that is 2, 1/√2 that is √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3 and 1 का रिवर्स is 1. Now secant a, 1 reverse is 1, √3/2 का 2/√3, √2, 1/2 का रिवर्स 2, एंड ये फिर से नॉट डिफाइंड। क्लियर? इन लास्ट कोट दैट इज टेंजेंट रिवर्स, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3, √3, 1, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमारे पास था क्या 1/0, जब 1/0 का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 0, इन्वर्स, इसको इन्वर्स कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सो इस तरीके से अगर आप टेबल याद करोगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगी। इस टेबल को बना लो, बिकॉज आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज इन्हीं टेबल से करनी है। जो 8.2 एक्सरसाइज है आपकी, उसमें ये वैल्यूज का यूज होगा। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं हम। सी, हमें गिवन है इफ साइन ऑफ a minus b is 1/2 and cos of a plus b is 1/2, where a plus b is 0 to 90, 90 included, 0 is not included, and a is greater than b, a is greater than b. Find angle a and b. Find value of a and b. Here, अब इसमें आपको उसी टेबल का यूज करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ थी, सेकेंड पे 30 डिग्री पे, तो साइन ऑफ 30 इज 1/2, सो a माइनस बी इज 1/2, राइट। सिमिलरली cos a प्लस b इज 1/2, cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे, cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2, सो a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। नाउ सॉल्व दीज टू, सॉरी यहाँ 1/2 नहीं, यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। ओके, जस्ट एड a प्लस a 2a माइनस b प्लस b 0, 30 प्लस 60 90, सो a इज इक्वल टू 90/2, दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पुट कर दें, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। तो हमें उस टेबल की वैल्यूज़ का यूज़ करके ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो आपको वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना होगा। इतना ही आज करेंगे, थैंक यू।